एक मिनट इंट्रो देख लो, जब तक बाल सेट कर लेता हूँ। Very good morning everyone, how are you all? Welcome back to my channel. This is your Tushar Pareda. Your boy is back with another vlog नहीं, आज वीडियो है, कुछ सीरियस वीडियो है। 12th में लोगों के पेपर आ रहे हैं, 10th में भी मतलब सभी के आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट, हमारे भी इंटरनल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको 12th में, जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं नहीं, जिनके नॉर्मल पेपर भी आ रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में हेल्प करेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट यार सब प्रेशराइज हो जाते हैं और बहुत कुछ दिमाग में चलता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग कौन, मैं अकेला बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे ज्यादा करके खास कुछ पता नहीं है। तो आई हैव अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, द टीचर हु मेड अस लव स्टडीज, हु ओनली मोटिवेटेड मी टू स्टडी हार्ड इन माई 12th। द टीचर जिनसे आप एक बार पढ़ लिया, आपको सीरियसली उनसे प्यार हो जाएगा बहुत सारा। द टेक्निक ही टेस्ट द स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में रह जाती है और उस टेक्निक से नंबर अच्छा आता है। समझे नहीं समझे मैं बताता हूँ। द वन एंड ओनली डायरेक्टर ऑफ ALM Academy, मिस्टर नितिन यादव। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? 12th प्रेशर, वीडियो देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। हाँ राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू माय स्टूडेंट होनार बच्चा, और अब तो छोटा भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता है। अभी मैंने देखी इसकी रिसेंट वीडियो, आपने अगर देखी हो तो भाई मेरा ऑमलेट बना रहा था, और आज पहले डिस्क्लेमर दे रहा है, देख लो कि आज सीरियस वीडियो बना रहा हूँ, कि मतलब इसे उम्मीद नहीं है। नथिंग इज सीरियस गाइस, डोंट वरी, ओके। सो विल जस्ट टेक अ चिल पिल, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेस देने के लिए बहुत सारे लोग होंगे आपके मोहल्ले, पड़ोस में, गली बॉय। सॉरी आई एम डिविएटिंग। टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, पूरे साल से आप लोगों को ज्ञान पट्टी मिल ही रही होगी, बट होता है लास्ट मोमेंट पे कोई आके रेस्क्यू कर दे, कुछ बात बता दे। सो ऑब्वियसली व्हाटएवर आई हैव डन इन द एंटायर ईयर for the students, it would be very difficult to compile it in 2 minutes or 3 minutes, but yes, few things which I generally guide all my students, 12th graders who are appearing in their English, accountancy or BST or eco examination, tips and tricks, you know, which are common throughout is number 1, stay calm, it's okay, don't panic। जिनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे भी आ गए उन्होंने भी कुछ नहीं कर लिया, और जो एवरेज थे उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। I know many of them, though this is not to demotivate you or pump you up that you don't study. Guys, you've got the best of the resources, best of the people around you. Your parents have burned their money and paid under their nose, so why can't you when you can, right? This is the time I believe you should actually settle down and you should take a blank paper, list down all the topics and then create your own memory that what are the topics you are weak with. मुझे मेरे अपने सर की एक बात याद आती है, जब मैं सिविल सर्विस की कोचिंग करता था। कुछ बच्चे करते क्या है कि जो टॉपिक्स आते हैं उनको बिल्कुल छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो आते ही है मेरे को, और जो वीक है उनको पूरा पढ़ा डालते हैं। अब होता क्या है, जो वीक वाला है वो तो स्ट्रांग हो जाता है, बट जो स्ट्रांग था वो वहीं पड़ा रह जाता है बेचारा, उसको ध्यान नहीं देते आप। सो ही टॉट मी दिस वे that you know things where you are weak with, there are things you are strong with. Make the strong topics furthermore stronger and make this weak a little bit more strong, right? When you average it out, sorry for maths, when you average it out, ultimately your percentage would go up, right? Now people who are scared of maths and all, who have taken additional maths just because society के साथ वो हमें कदम से कदम बढ़ाना है, right? तो आप लोग प्लीज मैथ्स को भी सीरियसली लो, उसका बैठ कर ना थोड़ा प्रैक्टिस को। हमारा एक प्रॉब्लम रहा है ब्रो, हम लोग प्रैक्टिस इंस्टा पे, फेसबुक पे, टाइपिंग में सब कुछ करते हैं, बट मैथ्स और अकाउंट्स आने का है, हमने पढ़ने का है, अपनी छाती पे ऐसे बुक रख के सो जाने का है, उसके बाद बोलने का बहुत प्रेशर है। प्रेशर तो लगेगा ना ब्रो, छाती पे बुक रखने के लिए नहीं होता है, दिमाग में डालने के लिए होता है, राइट? सो गाइस, पेन डाउन एवरीथिंग, सिट डाउन, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, फ्रेंड्स हु ऑलवेज यू नो डीमोटिवेट यू और ब्रिंग आउट न्यू क्वेश्चंस। अल्टीमेटली होना कि वो क्वेश्चन आने नहीं है, बट तेरे को पैनिक करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम फ्लड इन हो रहे होंगे आप लोगों के पास। प्लीज अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, अपनी नॉलेज को एक बार ब्रश इट अप, राइट, एंड रिफ्रेश इट, सो यू नो, सो दैट गो बैक टू द बेसिक नोट्स। आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं कोई बुक्स दोबारा पढ़ने से, एक काम जरूर कर सकते हो आप। अगर बोरिंग हो गया कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ और दोनों क्या करो, अपने आप में ना एक क्विज टाइप में खेलते रहो, और दोनों एक दूसरे को फिर बोलो कि भैया एंड में जो जीतेगा वो क्विज में वो जो है पार्टी देगा, राइट। सो आई बिलीव मेनी पीपल डू दैट। लास्ट मोमेंट में समझ आती है बात, दोस्ती का असली टेस्ट भी वहीं पे होगा ब्रो, बिकॉज याद रखना किताबें काम नहीं आएंगे, लोग काम आएंगे, राइट? सो पीपल मैनेजमेंट, वहां से पता चल जाएगा असली कौन है, नकली कौन है। वन मोर थिंग, तो 15 मिनट को मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, मुझे 10-15 मिनट मुझे रीडिंग टाइम का मिलेगा यार। आई एम सो सॉरी, बट सब लोग आपको यही बोल रहे होंगे कि यार जो 15 मिनट है उसमें क्या करना आप, कि बैठ के ना सारे एक बार पूरा पेपर स्कैन कर लेना। भाई बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि फायदा नहीं होता क्या है, सुन लो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सब कुछ इग्नोर करना है, ये सुनने का है, राइट?
सबसे पहले जैसे ही पेपर आएगा, भाई तेरा बोर्ड है, ऑलरेडी हवा बना हुआ है, डर जो है हवा में घूम रहा है, तो तुझे क्या करना होगा, जैसे ही तू पेपर उठाएगा, पेपर खोलेगा, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लुक में सबको ये लगता है यार ये तो आते नहीं, एक क्वेश्चन दिखा नेगेटिव सा, पूरा पेपर स्पॉइल हो जाएगा। क्या हुआ फायदा? आप मुझे बताइए, आपने जो 15 मिनट यूटिलाइज किए थे आज से पहले, 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद कैसा हुआ? जब आप फाइनली उस आंसर पे लिखने आ रहे थे तो क्या आपको वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ा? नहीं पढ़ना पड़ा, दोबारा पढ़ना पड़ा। तो फायदा क्या हुआ? 15 मिनट में आप एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर दोबारा पढ़ रहे हो, इट्स यूजलेस। 15 मिनट में किसी बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने जो और वाले क्वेश्चंस हैं उन पे नजर डालो, उनका सिलेक्शन कर लो। अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज को माइंड में कर लो, क्वेश्चन पेपर पे मत मार्क करना, एबीसीडी का भी मार्क कर दो, बिल्कुल नहीं करना। ऐसे अपने 10 या 12 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर छोटे छोटे 1 मार्कर्स आपके निकल जाएंगे। शुरू करना पेपर उल्टा। मेरी एडवाइस है, देखो कोई यूनिवर्सल एडवाइस नहीं होती, कहीं पे भी सब लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं। मैं आपको बोलूंगा इको बीएसटी के लिए स्पेसिफिकली कि भैया उल्टा पेपर शुरू करना, बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले कर लिया करो, क्योंकि जब आप जाते हो फ्रेश होते हो, एनर्जी होती है, बड़े क्वेश्चंस हैंडल हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर लास्ट के 6 मिनट में अगर 6 मार्कर रहता है, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, 6 मार्कर नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना चाहिए? एंड के लिए आप 1 मार्कर छोड़ सकते हो कि अगर पैनिक हो भी गया, टाइम का मिसमैनेजमेंट भी हो गया, तो भैया एंड के 5 मिनट में आप 5-6 क्वेश्चंस 1 मार्कर्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो 1 वर्ड या 1 लाइन लिखना होता है। मैं करेक्ट सही बोल रहा हूं ना? मैं तो देखा होगा ये हुआ है। राइट, सो एंड से पेपर शुरू करना है आप लोगों को। अच्छा, और दूसरी बात, 15 मिनट में और का सिलेक्शन करो, एमसीक्यूज करो, पेपर पूरा मत देखो, पैनिक हो जाओगे। शीट्स ठीक से भरो, ओएमआर शीट्स वगैरह जो आती हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी मॉक बोर्ड कराया था तो उसमें देखा मैंने यार ओएमआर शीट नहीं भरनी आती लोगों को, तो उसकी प्रैक्टिस करो। पेन आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, पेन की इंक कैसी है, ज्यादा लिक्विड नहीं चाहिए, हमें फैलती जाएगी। ज्यादा आपने स्टिफ ले लिया कि पता चला जी लिखा ही नहीं जा रहा। पेंसिल अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए इको में। तो गाइस प्रैक्टिस सेक्शन वाइज। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इको पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं इको पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं इको की बात करता हूँ, ऐसे मत पढ़ो आज मैं डिमांड पढ़ूंगा, आज मैं प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ूंगा, नहीं, मिक्स एंड मैच स्टडी करो, मिक्स एंड मैच। और अगर फ्रेंड्स नहीं है, आप घर पे बैठे हो, अपनी मम्मी को बैठा लो, सर हमारी मम्मी को इको आती नहीं, बेटे एक बात याद रख लियो, मम्मी लोगों को सब कुछ आता होता है, उनको बैठा के तो पढ़ा दे, सब कुछ आ जाएगा उनको, और तेरे से जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो मम्मी है, ठीक है। तेरे को एबीसीडी उन्होंने समझाई, किसी ने सिखाई, याद रखना बेटे, ठीक है। तो आप उनके साथ बैठो और उनको मौका दो, उनको बताओ, उनको चीजें ना एक्सप्लेन कर। पता है हमें सेंट्रल बैंक ने ये करता है, आपको पता है नोट भी छापता है, गवर्नमेंट के लिए करता है, पता है गवर्नमेंट बजट नहीं होता है। मम्मी को भी पता चल गया, घर में ज्ञान भी बढ़ गया, और घर में ये भी हो गया कि मेरे बेटे को, लाडले बेटे को या बेटी को जो है जी ज्ञान मिल रहा है। और बेटे देखो मार्क्स तो सब मैं बोलूंगा 99% हार्डवर्क, 1% डेस्टिनी। तो बहुत ज्यादा पैनिक मत हो और डे ड्रीमिंग मत करो, सिर्फ लिस्टिंग मत करते रहो मार्क्स की। कॉलेज का सिलेक्शन हो गया, आप वो सब चीजें हो चुकी हैं जिन चीजों के लिए आपको एस्पायर करना था। अब 1 महीना भैया किताबों में घुस जा और पढ़ाई कर। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट, स्टडी फॉर 1.5 आवर 2 आवर, टेक ब्रेक्स, 10 मिनट्स के ब्रेक ले लो। पर ये नहीं कि पता चला कसौटी जिंदगी की देखने निकल गए, उस टाइम पे नहीं अच्छे लगते हैं सीरियल में, कसौटी अच्छी लगेगी आपको, आपकी जिंदगी खुद कसौटी पे चल रही है, ठीक है, तो अच्छे लग सकते हैं आपको, तो वो मत करना। नंबर 2, आप लोग ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई पेट है, आप उसको घुमाने ले जाओ 5-10 मिनट, उसके साथ आप थोड़ा फ्रेशन आप फील करोगे। आपके घर में पौधे हैं, उनको पानी वानी दो, 5-10 मिनट उस पर लगा सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स में आप ये चीजें कर सकते हो। और ज्यादा स्नैक्स की मंचिंग मत करो। आप जो है काजू पिस्ता बादाम वगैरह खाओ, ये दिमाग बढ़ेगा, ठीक है भैया, दिमाग को बढ़ाओ और मम्मी पापा के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, वरना घर पे स्ट्रेस होगा तो आपके पेपर में स्ट्रेस निकल आएगा, ठीक है। और ये नहीं कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि 2 घंटे के लिए गायब हो गया बच्चे, कहाँ था जी, मोमोज खा रहा हूं खड़े होके, जो मैं स्कूटी पंचर हो गई मेरी। तो ये कॉमन सबको पता है, चलते रहते हैं बेटे, वो गए टाइम, ठीक है। और किसके लिए पढ़ रहा है याद रखियो भाई, अपने लिए पढ़ रहे हो। अल्टीमेटली आप देख लेना, ना ट्यूटर को फायदा होना है, ना घर वालों को फायदा होना, किसी को फायदा नहीं है, आपको फायदा होना है, ठीक है। अच्छा कॉलेज मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो भैया फिर तो जमीन पे है ही ऐसी थल्ले थल्ले, राइट। बाकी फ्रेंड्स रखो, क्वालिटी फ्रेंड्स रखो, टेस्टिंग करो उनकी कि भैया मेरी हेल्प कर रहे नहीं कर रहे हैं। दोस्ती वो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे और आप किसी और को हेल्प करो ग्रो करने में, ठीक है। तो बस वही मैंने बताया, 15 मिनट का यूज कैसे करना आप ये ध्यान रखिए। पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ और 10-10 मिनट के ब्रेक लेते रहो। और 6 घंटे की नींद, 6-6.5 घंटे की नींद रात की, और दिन में आधा घंटा और सो जाओ, ठीक है ना। और जितना हो सके घर से बाहर थोड़ा काम, और थोड़ा बहुत मूवी वगैरह आप देखते हुए, कुछ भी जो भी आपका शौक है, फोन से दूर रह लेना बस, ये फोन बीमारी है। ये ब्रेक 10 मिनट के ब्रेक का मतलब नहीं मैं इंस्टा चेक करूं, क्योंकि आपको भी पता है इंस्टा 10 मिनट का नहीं होता। 10 मिनट तो हमें खोल के बस 4 स्कैनिंग में निकल जाता है, उसके बाद फिर लगता है असली टाइम, ठीक है बेटे। तो थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहो, आप अपना ध्यान रखो, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप दिखा सकते हो अगर आपको फ्री टाइम मिले। वैसे तो देखो सर कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं, एक तरफ सर बोल रहे हैं फोन मत यूज करो, एक तरफ ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो भैया देख लेना, अगर बाई चांस नजर पड़ जाए इस वीडियो में तो देख लेना। बाकी अगले साल वाले बच्चे इसको देख लो, जो 10th में वो देख लो।
एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, राइट? और मेहनत करते रहो एंड थैंक्स अ लॉट अपने हीरो को कि ये अच्छा जो यूट्यूब चैनल चला रहा है और इस पे इसने सोचा कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ बच्चों को कुछ टिप्स वगैरह दे दो तो आप मेरी हेल्प कर दो। मैं ठीक है जी, हमारा तो काम ही यही है, तो हम भी देख लेंगे, हम भी वीडियो में आ जाएंगे। और कोई हेल्प मिले तो आप प्लीज़ बता देना और तुषार भैया को खबर पहुँचा देना, और कोई डाउट हो तो बता देना। That's it, I believe. सर ऐसे क्वेश्चन था कि जो लोग रात को पढ़ते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि रात को क्या पढ़ रहा है, दिन में कर अपना जितना। सर ऐसे घर वालों की तरफ से प्रेशर भी होता है रात, बट बंदे को आदत होती है रात को पढ़ने की। यार पता है क्या, आदत तो है कि रात को पढ़ लेंगे ना, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने की नहीं है। असली बात है, मम्मी पापा भी सो गए तो पता है कि भैया कमरा खोल के चेक नहीं करेंगे, दिन में तो बड़ी चहल पहल रहती है, तो बातें लॉजिकल है। बट मैं रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि बोर्ड में ना यार 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होना है, आपने सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। आप ये सोच लो अगर आप 4 बजे तक पढ़ने वाले बंदे हो ना यार, आपका पेपर खराब हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक का, सबको पता होता है, बॉडी की क्लॉक होती है, उसको सेट करना पड़ता है। आप ही मान के चलो 12 या 1 बजे तक आपको सो जाना चाहिए और सुबह जो है आपको 6 या 7 बजे उठ जाना चाहिए, तब जाके आपका बोर्ड ठीक निकलेगा। वरना भैया अगर आप 4 बजे तक पढ़ रहे हो तो आपको सुकून जरूर मिलेगा, बट पेपर में ब्लैकआउट हो जाएगा। मेरे कई बच्चों का हो चुका है, तो आप प्लीज ध्यान रखना कि रात को बहुत अगर आपको आदत भी है तो वो आदत जो है एंड के 10 दिनों में चेंज करनी पड़ेगी, वरना बॉडी जो है वहाँ पेपर में जवाब दे जाएगी। बहुत होगा क्या, ब्लैकआउट भी नहीं होगा तो पेपर मिसरीड कर लोगे आप, जल्दबाजी करोगे, पैनिक अटैक आ जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं, कॉमन है, हम तो दिन रात देख रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है? तो रात का शेड्यूल थोड़ा सा बदलो। सर मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, सर मैं बेड पे जाता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं सोया तो 3 घंटे लग गए, तो भैया बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने में कम से कम 4 से 5 दिन मिनिमम लग जाएंगे। आप क्या करो, अपना फिक्स कर लो 1 बजे मुझे जो है बेड पे जाके जी लेट जाना है, और लेट गए, आप बॉडी छोड़ दो। 1 बजे जब आप 5 दिन तक छोड़ोगे तो अपने आप जो है बॉडी को बदल जाएगा, अच्छा ठीक है जब तुषार भैया को जो है सोना है तो मैं सो जाता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से करो। वो अलग बात है इसका नींद बहुत आ रही होगी और भूख भी बहुत लग रही होगी, ये बोर्ड के कॉमन फिनोमेना है, बट प्लीज इनको अवॉइड करो, अपने यार दोस्तों का, फैमिली का फायदा उठाओ कि भैया इनको यूज करो आप ठीक से। तो मेरा एडवाइस यही है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करनी चाहिए। सर और एक और चीज थी कि जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा इंग्लिश का पेपर था, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आई गेस काफी लोगों की अच्छी नहीं होती होगी, तो मैं बड़ा सुंदर सुंदर से बना के लिख रहा था और मेरा इंग्लिश पेपर छूट गया। अब कुछ हुआ ऐसे कि 10-12 मार्क्स में मेरा देखो इंग्लिश पेपर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यार अच्छा मैं सॉरी मैं वीडियो पे पूछूं, बट मैं पूछूं मॉक पेपर कितने दिए थे मैंने? सर कम दिए थे ना। तो बेटे इसलिए जो वो कहते हैं ना कि पेपर देके देख लो, मॉक पेपर दे लो, वो मॉक पेपर जो होता है, ये जो ट्रायल रन होता है, ये इसीलिए होता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। और टाइम मैनेजमेंट याद रखना बेटे, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ेगा 3 घंटे का पेपर नहीं होता, लगता है लोगों को 3 घंटे में आप ये मान के चलो 2 hours 45 मिनट्स का पेपर है, क्योंकि 10-15 मिनट तो इसमें हो जाते हैं, कोई पानी लेकर आ गया, आपको टॉयलेट जाना ही है, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, यही चीज हमें निकल जाता है। 2 hours 45 मिनट्स के हिसाब से आपको अपना पेपर प्लान करना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो इमीडिएटली अचानक बोर्ड में जाके ठीक नहीं हो जाएगी। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन अपनी क्लासेस में भी सिखाता रहता हूँ, कि आपको अगर आपकी राइटिंग खराब है, पता है क्या, हमारे राइटिंग खराब वाले बच्चों की ना एक और आदत होती है, मैं नहीं बोल रहा बट और लोगों को बोल रहा हूँ, कि राइटिंग खराब वाले ना क्या करते हैं और खचड़ पचड़ लिखते हैं। तो राइटिंग खराब वालों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना चाहिए। कोई पॉइंटर लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद स्पेस देकर पेपर लिखोगे ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 तरह के पेपर हैं, एक है कंजेस्टेड पेपर, एक है भैया अपना ब्रीदिंग पेपर। ब्रीदिंग पेपर बनाओ कि खुला खुला दिखना चाहिए, जहां स्पेस दिखेगा, ह्यूमन बीइंग है जो चेक कर रहा है, जितना आप उनको खुश रखोगे, प्लीज करोगे, उतना बढ़िया आपके नंबर जो है आ जाएंगे। ये नहीं कि हैंडराइटिंग खराब है और प्रेजेंटेशन भी खराब कर दी। तो थोड़ा लेड आउट पेपर, वेल लेड आउट पेपर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एक और चीज मैं बोलता हूँ, मुझे याद आती रहेंगी, सॉरी मैं बहुत टाइम ले जाऊंगा, कि पॉज एंड राइट। हमेशा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, ओए ओए मेरे को आता है, लिख देगा तेरा भाई, सब लिख देगा, मैं लिखाऊं कौन? ऐसे नहीं होता भैया, आपको पहले सोचना है। पेपर जो लंबे आंसर्स होते हैं 4 मार्कर्स 6 मार्कर्स, उनको दिमाग में फ्रेम आउट करो कि मैं इसको शुरू कैसे करूंगा, खत्म कहां करूंगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार वो फैंसी बनाने के चक्कर में 6 मार्कर में फैंसी बनाऊंगा, जो चीज पूछी गई वो तो आती कहीं लास्ट में, और उसके पहले बीटिंग राउंड तो कुछ इतना कर चुके होते हैं कि शीटें भर चुकी होती हैं, उसके बाद आपको लगता है ना लिख तो बहुत सारा दिया, लेकिन हिट तो कोर तो मैंने हिट ही नहीं किया। तो इसलिए अपना पेपर प्लान करके करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके मॉक्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे आप सपोर्ट लो। स्कूल टीचर्स वगैरह बहुत मेहनत करते हैं, इस टाइम पे बुला कर बेचारे बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। प्लीज आप मेहनत कीजिए उनके साथ। जो भी आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पे भी देखो सारे टीचर मेहनत करते हैं भैया इस टाइम पे, तो पूरे साल ही कर रहे होते हैं, आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, ठीक है? तो भैया इस टाइम पे पकड़ लो आप सारे टीचर्स के, और भैया कर लो जितना काम करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज है आपकी लाइफ की इस टाइम पे। आगे तो फिर देखो लाइफ वुड टेक अ यू टर्न, जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चलेगा। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी हमें। डन। और यही चीज होती है कि एक ही महीना पढ़ने का, उसके बाद यार फ्री फॉर लाइक 3 or 4 months आई गेस, क्योंकि एडमिशंस होता है। तो बस सोच लो कि यही महीना है और इसी में तुम लोगों को करना है।
इसी में अगर कर लिया तो यू विल गेट अ गुड कॉलेज, और उसके बाद जैसे ने बोला कि देयर विल बी अनदर वीडियो, और मतलब चिल लाइफ हो जाती है काइंड ऑफ, उसके बाद काइंड ऑफ chill But- देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कितनी हाँ। चिल होती है, करेंगे। करियर ऑप्शंस एंड एवरीथिंग लाइफ वी टॉक अबाउट लेटर. So thank you so much sir for Thank you. coming to my vlog, And I appreciate his thought process and the idea that he is working for students and all. Yes, sir. So may God bless you. Thank you और so भाई मजे करो, ठीक है, So- अच्छी वीडियोस बनाओ. So if you like this video, इतनी सी भी लाइक कर देना, कुछ ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में एक अच्छी वीडियो के साथ. And till then, टाटा, बाय बाय. थैंक यू.